नमस्कार, आप देख रहे क्राइम लाइव टीवी से मैं हूँ राजेश सिंह। आज बिहार शरीफ के लहरी थाना में मौजूद हूँ। हमारे सामने ये महिला मंच के सचिव रूबी जी मौजूद हैं। चलिए रूबी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को और आप सब लोगों को। मेरा नाम तो रूबी कुमारी हुआ और हम महिला मंच से हैं और आज प्रताड़ित महिलाओं का केस को देखने के लिए हम लोग लहरी थाना पहुंचे हैं। बिहार शरीफ नालंदा जिला के ब्लॉक नूरसराय प्रखंड से एक केस आया था जिसमें प्रताड़ित महिलाओं के संबंध में था। दहेज प्रथा के शिकार हो रही थी महिला, छोटा सा बच्चा था और घर में काफ़ी टेंशन हो रहा था। एक बाप के लिए वो दिन बहुत दर्दनाक होता है जबकि तिलक दहेज देने के बाद में भी लड़की को घर से निकाला जाए, मारने का प्रयास किया जाए तो वो बाप जीते जी मर जाता है। तो बेचारे कई दिन से वो तनाव में थे, परेशानी में थे। हमारे पास में जब घटनाक्रम को हम जाने तो अपने नाम संस्था के नाम से एप्लीकेशन वो लोग दिए हुए थे, उस पर हम एक्शन लिए और लहरी थाना में पहुंचे। थाना प्रभारी से हम लोग का मुलाकात बात हुआ, सारी घटना को हम लोग उनको बताए हैं। उसके बाद में फिर उन लोगों के द्वारा हम लोग फिर उनके घर पर गए हैं और घर पर फिर लड़का को बुलाया गया है। दोनों आदमी को बैठाकर कंप्रोमाइज़ कराया गया है, एक समझौता करवाया गया। दोनों आदमी मिलकर बॉन्ड भरा गया है कि भविष्य में अब किसी भी तरह का दोनों में आपसी विवाद न हो। और अगर इतना करने के बाद में भी आपसी विवाद होता है तो फिर महिला मंच उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये बताइए रूबी जी, आप जो एनजीओ चलाती है महिला मंच, कितने सालों से चल रहा है आपका? जी मैं हम 15 साल से। 15 साल से। 15 साल में भी बहुत ऐसा केस आपके सामने आता होगा? जी बहुत सारे केसेस आया है और बहुत सारे केस को हम सॉल्व भी किए हैं। किस टाइप का? महिला ही का आता है कि और भी कोई केस आता है? नहीं, कभी कभी पुरुष का भी केस आता है। जैसे ज़मीन का विवाद हो गया, मान लीजिए कोई घर में ऐसी भी महिला है जो कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। वो ठीक ढंग से अगर घर परिवार को नहीं देखते हैं तो पुरुष भी कहीं ना कहीं टेंशन में होते हैं, तो वो भी केस मेरे पास में आता है। फिर प्रेम प्रसंग का मामला भी आता है, उसके बाद दहेज प्रथा की भी मामला आता है। तो उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा रूबी जी, हमको ये बताइए, अधिकांश महिला ही प्रताड़ित होती है कि पुरुष भी होते हैं? नहीं, आज के दौर में केवल महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती हैं, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं अगर प्रताड़ित है तो महिलाएं हैं। कितने %? मेरा मानना है कि 99% महिला प्रताड़ित हो रही हैं आज के डेट में। 1% पुरुष है। हाँ। अच्छा, इनसे कैसे परिचय हुई है इस महिला से? ये हमारे संस्था से जुड़ी हुई महिला थी और उसके ये लोग आपस में जब बात विवाद जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसका शोर तो सब जगह होता है। तो वो बताई थी हमारी महिला उसको बताई कि ऐसा ऐसा एक महिला मंच है जिसमें वहाँ पे जाने पर समस्या का समाधान होता है उनके थ्रू। तो वही वो लोग लेके आए थे। चलिए आप अपना परिचय देंगे। हम नालंदा जिला से। सर सबसे पहले चाहेंगे कि आपका चैनल जोर से बोलिए। कोषाध्यक्ष संगीता कुमारी, बोलिए। कोषाध्यक्ष संगीता कुमारी, महिला मंच से। हम नालंदा जिला से हैं। आप क्या वर्किंग करते हैं ये बताइएगा। सर हम लोग भी तो महिला मंच से जो आते हैं केस, उसमें है जो हम जाने का काम करते हैं, सबको बसाने का काम करते हैं और उसी में सब हेल्प करते रहते हैं। संगीता जी ये बताइए, कितना घर आप बसाई अभी तक? सर अभी तक तो लगभग है जो 20-25 घर बसा दिए हैं। 20-25? इससे अधिक? इससे अधिक नहीं सर, 20-25 अभी तक मेरे हिसाब से 20-25 घर बसा दिए। चलिए, अब देख रहे हैं क्राइम लाइव टीवी से मैं हूँ राजेश सिंह। आज मैं बिहार शरीफ लहरी थाने में मौजूद है। हमारे सामने महिला मंच के सचिव रूबी जी और संगीता जी थे। जितने भी इनसे स्टेटमेंट में लिया, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आ जाएगा। अरे रूबी जी आप आइए। नालंदा बिहार शरीफ का लहरिया थाना का जो मैटर था, एक लड़की को उनके ससुर जी और उनके घर के लोग प्रताड़ित कर रहे थे और घर से निकाल दिए थे। क्या वो मैटर सॉल्व हो गया? बिल्कुल, हम लोग के पास में केस है। महिला मंच में के माध्यम से इसको लाया गया लहरिया थाना में और हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे थे कि इनको जो दहेज प्रथा के डिमांड कर रहा था लड़का वाला को बुलाकर परिवार को समझा बुझाकर थाना से बात करने के बाद में अभी दोनों को कंप्रोमाइज़ हुआ है, बॉन्ड भराया है कि भविष्य में किसी भी तरह के लड़की को यातना ना दिया जाए और अच्छे ढंग से बहू बेटी के तरह जैसे सब लोग रहती हैं वैसा ही इसके साथ में भी वो माहौल क्रिएट हो और बढ़िया ढंग से रहे। हमारे साथ में पीड़िता भी खड़ी हैं, पीड़िता की माँ भी खड़ी हैं, हमारे टीम के लोग भी खड़े हैं, महिला मंच के आई हुई और सदस्य भी हमारे सामने खड़े हैं। तो
तो अब हमारी ये पीड़िता बताएंगी, जिसका इनका नाम है सुजाता देवी, जो कि अपने पति से प्रताड़ित हो रहे थे, अपने ससुर से प्रताड़ित हो रहे थे। बार बार 2 साल शादी के हुआ है और बार बार दहेज प्रथा के मांग हो रहा था, और हर समय वो जब रिमांड पूरा नहीं होता था तो इनको घर से निकाल दिया जाता था, इनको मारा जाता था। फिलहाल में भी परसों भी इतना जोर मारा गया है कि ये सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। एक देख रहे हैं इसका छोटी बच्ची भी है गोदी में, और इस तरह से अगर मारपीट करेंगे तो इसके जान मान के रक्षा संकट बहुत भारी पे आ गया था। तो अभी सब कुछ सही है, हम लोग बसा दिए हैं, बॉन्ड भरा गया है, और अब आगे कुछ होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। आपका जो मैटर था और महिला मंच के द्वारा महिला मंच की जो महिला को बुलाई थी आप, क्या उनके द्वारा आपका मैटर सॉल्व कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया। और क्या हुआ? लड़के पक्ष को बुलाया गया था? हाँ। तो उसमें क्या हुआ? और दोनों तरफ से समझौता हुआ और बॉन्ड लिखाया। मेरे साथ अगर इसके बाद भी कुछ प्रताड़ित किया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। बॉन्ड में क्या लिखा गया? एक दोनों तरफ से गाली गलौज या मारपीट होगा था, दोनों तरफ से एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दोनों पक्ष के तरफ से? हाँ। और उसमें साइन किनका हुआ? मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर का और भैंसुर का, 2 जेठानी का। अच्छा, ठीक है। और किनसे और लोग बोलेंगे? इनकी माँ। हम बोला थे महिला मंच को, मेरी बेटी है, इन सबके साथ बहुत घरेलू हिंसा हो रहा था, तो हम फ़ोन किए दीदी को, तो दीदी आए, कहीं समझौता कर दीजिए, समझ के इसका घर बस जाए। तो आप ये समझौता से आप खुश हैं ना? हाँ सर, खुश है। तो अब तो बेटी को आपको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए, आप बोलेंगे।